सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। और आपसे मैं ये भी अपेक्षा रखती हूँ कि अभी अभी जो ये रीट महोत्सव शुरू हुआ है, इस महोत्सव में आप अपने आप को उलझाएंगे नहीं और जिस भी तैयारी का आपने लक्ष्य बना रखा था उस लक्ष्य पर आप अड़िग रहेंगे। यानी कि बीच में इस रीट महोत्सव को लेकर आप बिल्कुल भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ साथियों। आज हम इसी रीट महोत्सव पर बात करेंगे। थोड़ी सी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे मैं निवेदन करूँगी कि धैर्यपूर्वक सुने और ध्यान से सुने। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वही प्रश्न करें आप जिस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो में ना मिला हो। मैंने देखा है, कल परसों भी मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़ा सा रीट पर, उस पर भी मैंने साफ साफ बता रखे हैं जो बातें उस वीडियो में, उसके बाद भी उसी से संबंधित नीचे प्रश्न दे रखे हैं साथियों। तो अगर इस वीडियो में उस पर ऐसी बात मैंने बता दी है और उसके नीचे ऐसा ही प्रश्न होगा तो फिर उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा साथियों, क्योंकि वीडियो को ध्यान से सुनिए जो बातें बताई जा रही हैं। फिर अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपका कोई प्रश्न होता है तो आप ज़रूर पूछें, बेझिझक पूछें, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा उसका। लेकिन ऐसा प्रश्न बार बार रिपीट ना करें जिसका उत्तर वीडियो में बताया गया हो। तो साथियों, सबसे पहले आज मैं रीट पर बात करूँगी मोटी मोटी, यानी जो मेन बातें हैं, कैसे क्या परीक्षा होती है, किसको देनी है किसको नहीं देनी है, इसी पर मैं आज बात करूँगी साथियों। इसके अलावा 3 महीना हमारे पास बचा है, इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी कि 3 महीने में आप जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं वो पात्रता कैसे क्लियर कर सकते हैं, कहाँ से क्या पढ़ें, आप गाइड पढ़ें या कोई बुक पढ़ें या कोचिंग करें, इस पर एक वीडियो हमारा अलग से बनेगा साथियों। तो आपसे उम्मीद करती हूँ आप वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। तो साथियों, मैं बात कर रही थी रीट की। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि आपने जिन साथियों ने एसटीसी कर रखी है, पीएसटीसी, वो साथी रीट का पेपर दे सकते हैं और जिन्होंने बीएड कर रखी है वो दे सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप फाइनल ईयर में हैं, जैसे कि 2 साल की होती है बीएड भी, तो चाहे आप फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर सेकेंड ईयर यानी आपका लास्ट ईयर है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके बाद बात करूं साथियों, जैसे कि 2022 में जो एग्ज़ाम दिया था जिन साथियों ने, और जिनका वो एग्ज़ाम क्लियर है, उनको ये एग्ज़ाम दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पात्रता आजीवन थी। और अगर आप फिर भी आपका मन नहीं मानता है और आप देते भी हैं और अगर आपकी ये पात्रता क्लियर नहीं हो पाती है तो वो तो आपके पास है ही। जब भी फॉर्म आए अध्यापक भर्ती का, आप वो पात्रता वाला अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपका मन नहीं मानता है और आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। बाकी अगर बात करें पेपर की तो साथियों, इसमें जैसे कि 150 प्रश्न आते हैं इस पेपर में, और 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, 300 नंबर का पेपर आता है। उसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, और इस बार इसमें आपको 4 की जगह 5 ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आपको 4, तो जैसे आपको प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल ही, तो आपको 5वां ऑप्शन फिल करके आना है। अगर वहाँ आप कितना प्रतिशत बता रहे हैं, वो 10% है शायद, उससे ज़्यादा अगर आपके 5 विकल्प कोई भी भरा हुआ नहीं मिलता है 5 विकल्प में से, तो फिर वहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको आ रहा है उत्तर तो वो करके आएँ, और बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन फिल करके ज़रूर आएँ, यानी खाली नहीं छोड़ के आना है आपको। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं साथियों, इसमें 150 प्रश्न आते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, जिन साथियों ने बीएसटीसी की है या जो कर रहे हैं वो भी पात्रता का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उनके तो जैसे कि 5 भागों में बटा हुआ उनका पेपर आएगा, 30-30 उनके प्रश्न आएंगे। जैसे 2 लैंग्वेज दोनों को लेनी है, फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट लेवल के हैं उनको भी, और जो सेकेंड लेवल के हैं 6ठी से 8वीं तक के अध्यापक, उनको भी बीएड कर रखी है। दोनों को 2 लैंग्वेज लेनी है, और दोनों के ही साइकोलॉजी रहेगी, बस टॉपिकों में अंतर रहेगा। फर्स्ट लेवल में अलग रहेगी थोड़ी सी और सेकंड लेवल में थोड़ी बहुत अलग रहेगी, बाकी साइकोलॉजी दोनों में रहेगी। अब पहले 5वीं तक वाले जो हैं जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, उनके जैसे 30 क्वेश्चन एक लैंग्वेज के आ गए, 30 दूसरी के आ गए, 30 साइकोलॉजी के आ गए, फिर 30 बाकी के जो 90 क्वेश्चन के अलावा जो उनके बचते हैं वो उनके जो पर्यावरण अध्ययन आता है
उसमें से उनके वो 60 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि EWS जिसको EVS बोलते हैं साथियों 5वीं तक, उसमें से उनके प्रश्न आते हैं। और जो 6ठी से 8वीं तक वाले हैं, जो सेकंड लेवल के हैं, जिन्होंने B.Ed कर रखी है, उनका विषय चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, यानी आर्ट का अगर आपके पास B.Ed में कोई भी विषय है तो आपके 30% 2 तो लैंग्वेज आएंगे आपको। जैसे कि आप आर्ट वाले ज़्यादातर हम पहली भाषा हिंदी लेते हैं, दूसरी आपकी मर्जी, आपको इंग्लिश ठीक लगे तो आप इंग्लिश लो, आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत ले सकते हो। तो 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेंगी आपको। 30% तो आपको लैंग्वेज के आएंगे दोनों के, और 30% आपके साइकोलॉजी के आएंगे। 90% तो ये रह गए। उसके बाद बचे 60%। 60% आपके SST विषय के आएंगे। आर्ट में भले ही आपके पास हिंदी है आपका सब्जेक्ट, सेकंड ग्रेड जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो हिंदी से दे रहे हैं, भले ही आपके पास संस्कृत है, भले ही आपके पास अंग्रेजी है, आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो आपके 60% SST के आएंगे, यानी GK के आएंगे। और अगर आपके पास साइंस है तो आपके फिर वो 60 क्वेश्चन जो वो साइंस में दोनों के लिए बराबर आएंगे। जैसे कि 60 क्वेश्चन फिर वो आपको उसके मिलेंगे, साइंस और मैथ दोनों के मिलेंगे, जो 60 क्वेश्चन बच जाते हैं नंबर के बाद। तो ये तो हमारा रहेगा परीक्षा का पैटर्न। 2 लैंग्वेज, 1 साइकोलॉजी, 3 तो ये हो गए 30% तो, और फिर 60% हो गए हमारे SST के। और जो विद्यार्थी साइंस के हैं उनके मैथ और साइंस दोनों के आएंगे। अब आपको लैंग्वेज अपने हिसाब से लेनी है। फर्स्ट लैंग्वेज जो आप चुनेंगे वो थोड़ी सी आपके हार्ड आ सकती है, सेकंड लैंग्वेज जो चुनेंगे वो आपकी थोड़ी सी आसान आएगी उसमें। ये तो आपको इस प्रकार से ये लेनी है। और उसके बाद जो मुख्य भर्ती परीक्षा होगी अध्यापक भर्ती, उसमें आपका अलग से पैटर्न रहेगा। वो एक बार हम आपको ये पात्रता हो जाती है आपकी, उसके बाद आपको वो बता दिया जाएगा, लेकिन पहले आप पात्रता पर ध्यान दें। दूसरी बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो साथी फर्स्ट ग्रेड पर पूर्णतः जुटे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को पिछले 5-7 महीने से या 1 साल से फर्स्ट ग्रेड पर समर्पित कर रखा है, वो साथी पात्रता को लेकर विचलित ना हों। जिनकी पिछली बार 2022 में है वो तो सही है, क्योंकि पात्रता के कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि पिछली बार तो मेरे 95 ही नंबर थे, इस बार मैं 95 क्वेश्चन सही थे, इस बार मैं ज़्यादा लिया हूँ। तो ऐसा नहीं है, पात्रता ही होती है, बस आप उसके योग्य होने चाहिए भर्ती के। और दूसरी बात साथियों, आप पात्रता के लिए कम से कम आप 100% सही करने के 100 का आप लक्ष्य लेकर चलें, टारगेट लेकर चलें कि मुझे 100% तो सही करने ही है। जैसे कि एक जनरल कैटेगरी का जो अभ्यर्थी होता है उसके 150 में से 90% सही होने चाहिए, तब उसके 60% बनते हैं और 60% से वो पात्र हो पाता है। इसके अलावा जैसे कि OBC SC ST अलग कैटेगरी की बात करें तो किसी के लिए 85% सही होने चाहिए, किसी के लिए शायद 82% हो, 80 हो। लेकिन आपको तो मुख्य रूप से जो नीचे वाली कैटेगरी के हैं SC ST वगैरह, उनको तो 90+ का आंकड़ा लेकर चलना है। और जो जनरल वाले हैं, OBC वाले हैं, उनको आपको 100+ आंकड़ा लेकर चलना है, तब जाकर आप 90 तक पहुंचोगे। अगर आप 90 का ही टारगेट लेकर चलते हो तो आप 80-85 के बीच रह जाते हो। इसलिए आपको अपना टारगेट 100+ लेकर चलना है। ये पात्रता की हैं शर्तें, यानी आपके 90% सही होने चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, तब जाके आपके 60% होते हैं और 60% ही से आप पात्र होते हैं। अब जो साथी जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस ओर ना भागें। अगर आपका मन नहीं मानता है, आप देना ही चाहते हो पात्रता, तो साथियों आप ज़रूर दें, लेकिन 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने का समय दें। क्योंकि आप कोई नए नहीं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पहले भी आपने पात्रता की होगी। जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं उनकी अलग बात है, वो भी आराम से 1 महीना अगर समर्पित होकर पात्रता की तैयारी करें तो आराम से पात्रता क्लियर हो सकती है। क्योंकि साथियों एक तो पात्रता में बहुत अधिक गहराई से, पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है लेकिन बहुत अधिक गहराई से नहीं आता। और जिन साथियों ने अभी CET का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो और भी आसान है, क्योंकि CET और पात्रता का पैटर्न जो है वो, पाठ्यक्रम जो है वो सेम सा रहता है। तो फर्स्ट ग्रेड वाले साथी जो पिछली बार 2022 में जिनकी हो गई है वो दें ज़रूर, लेकिन उस पर अपना समय बर्बाद ना करें पात्रता पर। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी। अगर मैं खुद की बात करूँ तो जैसे कि मैंने 2021 में जो 3rd ग्रेड भर्ती हुई थी, जो रद्द हो गई थी सेकंड लेवल की, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया था अच्छे से तैयारी करके। वो मेरी 120% सही थी मेरी उसमें, लेकिन वो फिर रद्द हो गई थी। उसके बाद जब 2022 में जुलाई में जो पात्रता वाली, उसको रद्द करके पात्रता के लिए अगला एग्ज़ाम की डेट दी, तो मैंने बिना कोई विचलित हुए मैं अपना अलग से फर्स्ट ग्रेड बना चुकी थी और मैंने कोई ध्यान नहीं दिया पात्रता की ओर। उस समय भी बहुत सारे बच्चे थे जो ये कह रहे थे कि 48 से 50 हज़ार वैकेंसी 3rd ग्रेड के आएंगी,
फर्स्ट ग्रेड तो बहुत हार्ड पड़ती है, नहीं हो पाएगी, हम थर्ड ग्रेड की कर लें। और बहुत सारे बच्चे इसी चक्कर में फर्स्ट ग्रेड की छोड़कर थर्ड ग्रेड की ओर मुड़ भी गए थे, और वो बच्चे फिर ना तो घर के रहे और ना घाट के रहे, क्योंकि दो नावों में सवार होकर साथियों कभी नदी हो या कुछ भी हो पार नहीं होता है। आप दो नावों पर सवार बिल्कुल भी ना हो। और मैंने सिर्फ और सिर्फ 23 जुलाई का शायद वो एग्ज़ाम था, जिसमें से मेरी 5-7 दिन तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी। बाकी के 5-7 दिन मैंने पहले 2021 में तैयारी की। उस समय मैंने नोट्स बनाए थे, उन नोट्स से मैंने 10 से 15 दिन रिवीजन किया था केवल, और मेरे 108% सही हो गए थे साथियों, मेरी पात्रता आराम से हो गई थी। तो आप पात्रता को लेकर बहुत अधिक विचलित ना हों। बाकी पात्रता में क्या पढ़ना है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पात्रता को लेकर आप विचलित ना हों और उस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें साथियों, क्योंकि पात्रता में प्रश्न बहुत गहराई के नहीं आते हैं, बहुत ऊपर ऊपर के प्रश्न आते हैं जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एसएसटी की बुकों से। वो अब जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है वो परीक्षा करवाएगा, तो जाहिर सी बात है वो अपनी ही किताबों से प्रश्न पत्र बनाएगा। तो आपको जो साथी पूर्णतः फर्स्ट ग्रेड में इसको समर्पित है उनसे यही कहना चाहूँगी, पात्रता का एग्जाम दे जरूर दें, बाकी उस पर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी ही साथियों अभी भर्तियों की छूट शुरू हो गई है। बहुत जल्दी ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी अभी नवंबर-दिसंबर में ही, और 2025 में ही उसका भी एग्ज़ाम होगा। और साथियों 2025 में ही थर्ड ग्रेड का अध्यापक भर्ती का भी एग्ज़ाम होगा। और बहुत सारी जगह फेक न्यूज़ चल रही है कि बोर्ड ने जनवरी में तो पात्रता करवाई है और जुलाई में अध्यापक भर्ती का पेपर भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों, ये फेक न्यूज़ है। इस पर फेक न्यूज़ों से आप बचकर रहें। मैं तो ये कहना चाहूँगी सोशल मीडिया से आप जितना हो सके तैयारी के दौरान दूर रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है। आप इन प्रश्नों में ना उलझें, कब परीक्षा होगी, कब क्या होगा, जब भी परीक्षा होगी आपको जानकारी मिल जाएगी। आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें, ना कि ये ध्यान रखें कि कब परीक्षा होगी, कब परिणाम आएगा, कब मुख्य परीक्षा होगी। आप मान के चलो अगर जनवरी में पात्रता परीक्षा की घोषणा हुई है, जनवरी में पात्रता परीक्षा हो जाती है, तो फरवरी मार्च तक तो इसका परिणाम आएगा साथियों। पात्रता का इतनी जल्दी परिणाम जारी नहीं होता है। परिणाम आने के बाद महीना 20 दिन लगा देंगे आवेदन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने में, अध्यापक भर्ती की। उसके बाद साथियों 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा। तो जुलाई अगस्त से पहले तो एग्ज़ाम होने का कोई सवाल ही नहीं है साथियों। फॉर्म भरवाने के बाद 1 महीने तक, उसके बाद 3 महीने का समय दिया जाता है विद्यार्थियों को। अगर हम अप्रैल तक में ये माने कि फॉर्म भरवाएंगे तो भी साथियों मई जून जुलाई 3 महीने, तो अगस्त सितंबर से पहले एग्ज़ाम होने के कोई चांस नहीं है अध्यापक भर्ती की। इसलिए आप पहले पात्रता की अच्छे से तैयारी करके, और वैसे भी जैसे अध्यापक भर्ती की तैयारी आप दोगे तो पात्रता में भी आपका बहुत सारा पाठ्यक्रम सेम हो जाता है। आपके साथ साथ इसकी भी तैयारी हो रही है, मुख्य परीक्षा की भी, तो आपको भरपूर समय मिलेगा। पात्रता के बाद आप आराम से 4 से 5 महीने आपको मिल जाएंगे, आराम से आप उसमें अध्यापक भर्ती है उसकी आप तैयारी कर सकते हो, अगर समर्पित होकर करते हो तो साथियों। और अगर ऐसे ही करोगे कि एक दिन पढ़ लिए दूसरे दिन फिर कहीं सोशल मीडिया पे उलझे बैठे हो, कहीं आप मैराथन क्लास लिए बैठे हो, कहीं आप कोई ग्रुप बना लिया उसमें प्रश्न हल कर रहे हो, वहाँ एक प्रश्न को लेकर आप बहस में उलझे हुए हो कि इसका उत्तर ये होगा, इसका वो होगा, ऐसे समय बिल्कुल बर्बाद ना करें साथियों। सिर्फ और सिर्फ पात्रता के लिए कोई एक गाइड ले आएँ अच्छी सी, और उससे पढ़िए आप लगातार निरंतर। 3 महीने में आप आराम से 2 बार सिलेबस कर लोगे तो आपकी पात्रता हो जाएगी। कहाँ से क्या पढ़ें ये और आपको बता दिया जाएगा। बाकी साथियों आप इस चक्कर में बिल्कुल ना उलझें कि आप अभी कोचिंग कर लेंगे, बिल्कुल भी ना भागें कहीं भी कि मैं 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने में मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा और मैं वहाँ कोचिंग कर लूँगा। अब आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे, जैसे कि यूट्यूब पर भी, और वैसे भी मैराथन क्लास चल रही है या ये चल रहा है। इन मैराथन क्लास के चक्कर में और कोचिंग के चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़ें साथियों। कोचिंग का फ़ायदा तब होता है जब भर्ती सामने ना हो, तब तो आप आराम से कोचिंग करके और फिर आराम से नोट्स बना के उसके बाद साथियों आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अभी आप 3 महीने में ना तो पात्रता का इतना लंबा चौड़ा आप पूरा पाठ्यक्रम करके ना तो आप अपने नोट्स बना सकते हो, ना ही आपको कोचिंग का कोई फ़ायदा होगा, और ना ही आप ऐप से किसी भी प्रकार के पचड़े में ना पढ़ें कि 3 महीने में 2.5 महीने में आपका कोर्स हो जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ये कर लेंगे। इन सब से दूर आप एक किताब लाकर आराम से तैयारी कर लें साथियों। जितना समय मिलता है पूरा दिन में 5 से 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना भी समय मिलता है आप ज़रूर दें साथियों। और कल के वीडियो में कोई नोटबुक बाबा नाम से शायद कोई आईडी है, उन साथी का कमेंट था, वो पूछ रहे थे कि क्या कुछ भी तैयारी ना हो तो भी क्या हम 3 महीने तैयारी करके पात्रता कर सकते हैं कल ये, तो हाँ आप बिल्कुल कर सकते हो।
आप पर निर्भर करता है कि आपका समर्पण कितना है अपने लक्ष्य के प्रति। तैयारी आप 3 महीने में बहुत अच्छी करके पात्रता आप बहुत अच्छे अंकों से कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है तो इस फ़ोन को साइड में रख के साइलेंट मोड पे करके और फिर आपको बहुत ईमानदारी से और अपने 1 या 2 बुक चयन करके, जैसे कि आप कोई गाइड ला सकते हो, 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए आप कोई भी गाइड ले आओ, या फिर व्याकरण की कोई किताब, जैसे कि व्याकरण के ही टॉपिक आएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश से भी में भी ग्रामर के टॉपिक आएंगे। साइकोलॉजी के लिए आप कोई भी एक बुक ले आओ, देशमुख भाई सर की आती है, वंदना जादौन मैम की आती है, कलाम कोचिंग की विवेक सर की भी आती है, और भी आती होगी साथियों। कोई भी एक बुक ले आओ आप, उसे आप आराम से कर लोगे। बस आपको ज़रूरत है तो अपने पाठ्यक्रम को क्रम से यानी एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद एक बार अच्छे से रिवीजन करने की आवश्यकता है साथियों। उसके बाद आपका आराम से आप पात्रता कर सकते हो। तो ये तो था थोड़ा सा, जैसे कि निकिता जी का भी 1-2-3 दिन पहले कमेंट था कि आप अच्छे से बताएं कि कैसे क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसके बाद आगे परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा, उसमें फिर आपको जैसे आपका हिंदी विषय है तो वहाँ आपको हिंदी विषय के प्रश्न मिलेंगे, जिसका संस्कृत है उसको संस्कृत के मिलेंगे, अंग्रेजी है उसको अंग्रेजी के मिलेंगे। और जैसे साइकोलॉजी तो यहाँ भी है, साइकोलॉजी मुख्य परीक्षा में भी होगी। इसके अलावा अभी आपको 2 भाषा चुननी होती हैं और एक साइकोलॉजी, और बाकी बचे हुए प्रश्न आपके SST के आएंगे। भले ही आपका सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। आर्ट में तो SST के आते हैं, और मैथ साइंस वाले जो होते हैं उनके मैथ साइंस के आते हैं 60%। तो ये तो था साथियों हमारा थोड़ा सा पैटर्न रीट, जो अभी रीट महोत्सव चला है इससे संबंधित। और बिल्कुल भी किसी भी फेक न्यूज़ से बचे। मैं तो आपसे यही कहूँगी, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आप किसी एक चैनल पर, किसी एक गुरु पर विश्वास कर लें, और उससे आपको समय समय पर जानकारी मिल जाएगी। और अभी आप कोचिंग के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े, ना ही किसी टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़े, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं साथियों। आपको अभी डिटेल से आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि हम जो प्रश्नोत्तरी या प्रश्न श्रृंखला करवाएंगे उसमें से आप रीट पात्रता कर लोगे, आपको प्रश्न मिल जाएंगे हूबहू। ऐसा नहीं होता है साथियों। आपको अभी ज़रूरत है तो इन 3 महीने में आपको अपने कोर्स को अच्छे से समेटने की, उसके बाद हो सके तो उसका रिवीजन करने की आवश्यकता है। उसके बाद साथियों आप आराम से पात्रता कर सकते हो। ये तो थी हमारी पात्रता से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। एक अगला वीडियो मैं आपको इस पर और बना के दूंगी साथियों कि आप 3 महीने में कहाँ से और कैसे पढ़ के आप पात्रता कर सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड को लेकर सीरियस हैं वो फर्स्ट ग्रेड को लेकर ही सीरियस रहें, क्योंकि अध्यापक भर्ती से आसान है साथियों फर्स्ट ग्रेड, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा जो साथी सेकंड ग्रेड की वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं वो साथी साथ में आराम से अध्यापक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनका पाठ्यक्रम जो है मिलता जुलता है। जैसे सेकंड ग्रेड में जो SST सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनका तो बिल्कुल ही अध्यापक भर्ती का और पात्रता का मिलता जुलता सा पाठ्यक्रम हो जाता है, तो वो तो आराम से कर सकते हैं अध्यापक भर्ती की भी। तो ये तो था साथियों हमारा रीट पर थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।